नमस्कार बच्चों, मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण स्पर्श कक्षा 8 का तृतीय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की विशेषताएं। शब्द भाषा में बहुत से शब्द व्यवहार में आते हैं। किसी भाषा में जितने शब्द होते हैं उन शब्दों के समुच्चय को शब्द भंडार कहते हैं। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों का सर्वाधिक मिश्रण है। उनमें से कुछ शब्द तो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन बहुत से शब्दों का रूप परिवर्तित हो चुका है। इसके साथ साथ कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी समावेश हिंदी भाषा में हो गया है। कुछ शब्दों का विकास यहीं पर ही हुआ है। शब्द की विशेषताएं। शब्द की विशेषताएं। शब्द में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। शब्द विभिन्न समूह वर्णों का समूह होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाना आवश्यक है। कुछ शब्दों का अर्थ निश्चित होता है तो कुछ अनेकार्थी भी होते हैं। शब्द का अर्थ संदर्भ के आधार पर भी ग्रहण किया जाता है। जैसे गधा घास खा रहा है, राहुल तो पक्का गधा है। मात्रा कम या अधिक लगने से अर्थ बदल जाता है। जैसे बेल लता, बैल पशु। मात्रा या कम अधिक लगने से अर्थ बदल जाता है। जैसे बेल लता और बैल पशु। पद शब्द का प्रयोग जब वाक्य के अंतर्गत होता है तब वह पद कहलाता है। शब्द एक स्वतंत्र इकाई है, किंतु जब यह पद बनता है तो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और व्याकरण के नियमों के अनुसार उसका प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। जैसे शब्द सचिन किताब पढ़ना। सचिन किताब पढ़ना, इसमें पद क्या है? सचिन किताब पढ़ेगा। वाक्य में प्रयोग होने पर ऊपर लिखे तीनों शब्द पद बन गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द पद कहलाते हैं। ये शब्द है और ये पद है। शब्दों के भेद। शब्दों के भेद निम्नलिखित 4 आधारों पर किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वे मूल शब्द हैं जो हिंदी भाषा में वास्तविक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे नित्य है, ज्येष्ठ है, रात्रि है, काष्ठ, घट, दुग्ध, फाल्गुन आदि। ये क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। अब तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कोयल, कोकिला, ऊँट, उष्ट, कान, कर्ण, आशु, अश्रु, गांव, ग्राम आदि। नीचे दिए गए कुछ अन्य तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन कीजिए। देखिए, रोदन, रोना, मनुष्य, मानस, अक्षी, आँख, अंगुष्ठ, अंगूठा, कर्ण, कान, कीट, कीड़ा, कक्षप, कछुआ, ग्रंथि, गांठ, क्षमा, सीमा, ज्ञान, ज्ञान, तृण, तिनका, तीर्थ, तीरथ, बिंदु, बूंद, वृखभ। इसी प्रकार से दिया गया है। इसको पूरा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय या स्थानीय बोलियों के कारण हिंदी भाषा में प्रयोग होने लगे उन्हें देशज या विदेशी शब्द कहते हैं।
जैसे लड़की, पगड़ी, खिड़की, छटपटाना, बड़बड़ाना इत्यादि। ये सब क्या है? देशज शब्द हैं। कौन सा शब्द है? देशज। विदेशी शब्द आप क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग होने लगे उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर है, जमाना, कानून, पॉलिसी आदि। हिंदी में समाहित कुछ महत्वपूर्ण शब्द विदेशी शब्द हैं। अंग्रेजी शब्द लॉटरी, सर्कस, सिनेमा, स्कूल, मशीन, बैंक, नंबर्स, नर्स, इंजीनियर, कलर, चॉकलेट, क्रिकेट, टेलीविजन, ये सब क्या है? अंग्रेजी शब्द है। अरबी शब्द फसल मतलब मुहावरा, मेहनत, शर्त, शतरंज, सबूत, तकदीर, ताकत, ये सब क्या है? अरबी शब्द हैं। फारसी शब्द आदमी, आसमान, बदमाश, ये सब क्या है? फारसी। तुर्की चेचक, बहादुर, तोप, चाकू, कूली, कैंची, गलीचा, तोहफा, अंदाज, बंदूक। पुर्तगाली शब्द है तिजोरी, फीता, साबुन, अचार, आलपीन, ये सब क्या है? पुर्तगाली हैं। फ्रांसीसी शब्द अंग्रेज, बिगुल, कूपन, काजू, कार्टून, ये सब क्या है? फ्रांसीसी हैं। सब चीनी शब्द चाय, तूफान, लीची, पटाखा, ये सब क्या है? चीनी शब्द हैं। जापानी शब्द क्या है? केवल एक है, रिक्शा। यूनानी शब्द क्या है? टेलीफोन, टेलीग्राम, एटम, डेल्टा, ये सब क्या है? यूनानी शब्द हैं। रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन उनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे राम, रात, सीता, हाथ, दूध, सुबह आदि। यौगिक शब्द वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं तथा उनके खंड भी सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पाठशाला, पाठधन, शाला, पुस्तकालय, पुस्तकधन, आलय, सुरेश, सुरधन, ईश, प्रधानमंत्री, प्रधान धन, मंत्री, योग रूढ़, ये क्या है? यौगिक शब्द हैं। ये क्या है? यौगिक शब्द। 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 शब्दों से बनते हैं लेकिन वे सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे योग रूढ़ शब्द लंबोदर है, चतुरानन है, पीताम्बर है, नीलकंठ है। लंबोदर का सामान्य अर्थ है लंबा है उदर, जिसका विशेष अर्थ क्या है? गणेश जी। चतुरानन 4 है मुख, जिसके अर्थात ब्रह्मा। पीताम्बर पीले हैं वस्त्र, जिसके अर्थात राम। नीलकंठ नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव जी। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द। एकार्थी शब्द जिनका एक अर्थ हो, केवल एक ही अर्थ होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे पति, पत्नी, पुस्तक, किला। अनेकार्थी शब्द वे शब्द जिनके अनेक अर्थ अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक, सोना, धतूरा, गेहूं आदि। अंक, गोद, संख्या, नाटक का एक हिस्सा, चिन्ह आदि। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आग, अनल, हुतासन, ज्वाला, पावक। आँख, नयन, नयन, नेत्र, चक्षु, अक्षिलोचन, दृग। इंद्र, सुरेश, देवेश, देवेंद्र, शंकर, देवाधिपति, ईश्वर, ईश, जगदीश, प्रभु, परमपिता, नारायण, भगवान आदि। विलोमार्थी शब्द जो शब्द किसी शब्द के ठीक उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें विलोमार्थी या विपरीतार्थ शब्द कहते हैं। जैसे अमृत, वेश, उपकार, अपकार, मानव, दानव। अनाथ, सनाथ, ऊंच नीच, विजय, पराजय,
अगला, पिछला, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, हित, अहित। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कहाँ तक प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक और काल के कारण कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग प्रश्न उत्तर इसका लिख लीजिएगा, इस पाठ का।